बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पिछले जो 1-2 दिन से प्रोसीजर चल रहा है वो आप सबके सामने है। PTI ने अपना कैबिनेट से आर्मी एक्ट को अप्रूव भी करवाया और मुस्लिम लीग नवाज ने अनकंडीशनल सपोर्ट भी कल ऐलान किया था इस बिल के लिए। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इस फैसले पे ऑन बोर्ड नहीं लिया था। मैं समझता हूँ कि अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, अगर ऑपोजिशन पार्टीज़ को एक पेज पे कराए देते तो ये बेहतर होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नेशनल असेंबली में 52 मेंबर्स हैं। इन 52 वोट्स के साथ मैं ना एक फुल स्टॉप ना ही एक कॉमा इस बिल में तब्दील कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो गलतियाँ जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन की प्रोसेस में करवाए थे वो गलतियाँ अब फिर से ना हो। जब अदालत ने ये फैसला कर लिया कि ये मामला को पार्लियामान ने हल निकालना है, जब अदालत ने ये हुक्म कर लिया है कि पार्लियामान को ये फैसला ये इशू को उठाना चाहिए, तो हमें फिर पार्लियामानी जो तरीक़ेकार हैं उनको अपनाना चाहिए। और मैंने जो हुकूमत है उनको ये कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनको सपोर्ट चाहिए तो उनको पार्लियामानी प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। जमहूरियत में, जमहूरी अंदाज में हम लड़ते हैं अपने स्पेस के लिए, हम लड़ते हैं अपने पार्लियामानी नॉर्म्स के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये बिल सर्कुलेट होने के बगैर डिफेंस कमेटी में जाए बगैर पास होता तो ना हमारा पार्लियामान के इदारा के लिए अच्छा होता, ना हमारा आर्मी का इदारा के लिए ये अच्छा कदम होता। आज हमें बताया गया है कि डिफेंस कमेटी भी मिल रहा है और बिल डिफेंस कमेटी में पेश होगा। मैं समझता हूँ ये एक छोटा कामयाबी है हमारा पार्लियामान के लिए, हमारा जमहूरी निज़ाम के लिए, हमारा पार्लियामानी नॉर्म्स के लिए। मुझे नहीं पता कि हुकूमत का क्या जल्दी था। मुझे अब भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। एक तरफ से ये बिल अब पेश हुआ है नेशनल असेंबली में और हम नेशनल असेंबली के प्रोसीजर्स मनवाते हुए कंसेंसस भी अपनाए हैं, लेकिन साथ साथ हुकूमत ने रिव्यू में भी किया है अदालत में। ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन। इंशाल्लाह जब ये प्रोसेस पार्लियामान से मुकम्मल हो जाएगा तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं इस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के सियासी जमातें को, चाहे हम अपोजिशन में हो चाहे हम हुकूमत में हो, अगर हम इस पार्लियामान का इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। अगर आज मैं मान लूँ कि अहम बिल्स भी पार्लियामानी प्रोसीजर के बगैर पास होंगे तो कल के आने वाले सियासतदान और इस मुल्क की क़यादत के लिए वो भी स्पेस नहीं रहेगा, वो भी जमहूरी स्पेस नहीं रहेगा जहां आपका पार्लियामान को फंक्शनल एक अदारा की तरीके से फंक्शन की जाए। तो अब मैं हुकूमत का ये जो कदम है पहले लेना चाहिए था, अब लिया है। अब डिफेंस कमेटी आज मिलेगा और हम देख रहे हैं कि डिफेंस कमेटी के बाद अब ये बताएं बिलावल साहब ये कोई बड़ा मुतालबा तो है ही नहीं, आपको बिल पे तो कोई एतराज़ नहीं है, 6 साल हर आर्मी चीफ को देने के लिए तैयार है। आप समझते हो पार्टी पर जो तनकीद हुई है सोशल मीडिया पे किस तरह फेस करेंगे? सर मैंने सोशल मीडिया का तनकीद नहीं देखा। आप समझते हो कि ये एक छोटा कामयाबी है एंड आपकी नज़र में शायद ये दुरुस्त भी हो। मैं जानता हूँ कि आज का जो हकीकत है, जो पार्लियामानी माहौल है, जहाँ मेरा सारा का जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर अपोजिशन जमातें हैं उन्हें ऑलरेडी अनकंडीशनल सपोर्ट ऐलान किया है और वो भी अनट्रेडिशनल सपोर्ट for a process that is not following parliamentary process.
تو میں جتنا بھی شور مچاؤں, جتنا بھی کوشش کروں, میں اور کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا. میں جو جمہوری انداز میں جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا وہ یہی تھا. آپ کے لیے شاید یہ بڑا کامیابی نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے جو 3 نسلوں سے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں, جو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ 2 قدم آگے رکھتے ہو, 1 قدم پیچھے رکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم نہیں لڑتے, اگر ہم یہ اسپیس نہیں لیتے, اگر ہم آج مانتے ہیں کہ ڈیفنس کمیٹی نہیں بیٹھے گا, تو کل آپ کا لا کمیٹی نہیں بیٹھے گا, کل آپ کا ہیومن رائٹس کمیٹی بھی نہیں بیٹھے گا. کل جب اپوزیشن کا سب سے بڑا جماعت اور حکومت مل جاتے ہیں, وہ یہ قدم اٹھائیں گے اور کوئی دیواروں کے سامنے نہیں ہوگا, کوئی پریزیڈنٹوں کے سامنے نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں آج آپ کا یہ کامیابی ہے کہ آپ نے پارلیمانی پروسیجر کو اڈاپٹ کروایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی پروسیجر اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہمارا پارلیمان کے لیے کے ادارہ کے لیے ضروری ہے, لیکن جس ادارہ کے لیے ہم یہ لیجسلیشن کروا رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. سیاستدانوں پہ, پارلیمان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا انٹیگریٹی کو, ہم ان کے سینسٹیوٹیز کو سمجھیں. ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑیں اور ان کو پارلیمنٹری پروسیس کے تھرو گائیڈ کریں, اور اس کو وہ جمہوری, پارلیمانی اور لیگل طریقہ کار اپنایا جائے, جس سے کل ہمارے ادارے کی طرف سے نہ پارلیمان کو نہ کسی اور ادارے کو کوئی الزام لگا سکے. سر میرا سوال یہ ہے کہ کبھی اس میں جو چیف آتے ہیں وہ بھی 64 اس کو پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی کس طرح دیکھتی ہے, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور آپ کی بل پر انکنڈیشنل سپورٹ ہوگی یا آپ کنڈیشنل. میں نے ابھی آپ کے سامنے ہمارا پورا موقف کلیئر رکھا ہے کہ جو ہمارا ووٹ ہے, جو ہمارا سپورٹ ہے, وہ صرف اس وقت میں ممکن ہے جب وہ پارلیمانی پروسیجر اپنایا جائے. اب اگر جیسے کہا جا رہا ہے کہ پارلیمانی پروسیجر اپنایا جائے گا تو پھر ہمارا حمایت بھی ہوگا. جب یہ ڈیفنس کمیٹی بیٹھیں گے تو ان ڈیٹیلز پہ گفتگو بھی ہو. کہ قائمہ کمیٹی صرف اس بل کا جائزہ لینے کے بعد اس کو پاس کر کے ایوان میں بھجوا دے گی, یا وہ یہاں پر کوئی ترمیم بھی اس میں سجیسٹ کر سکتی ہے, کیونکہ حکومت تو ایک ڈرافٹ لے آئی ہے, وہی قائمہ کمیٹی میں اگر جانا ہے اور آپ اس کا نوک پلک نہیں سنبھال سکتے 52 سیٹوں کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بل کو پڑھ کر آگے فارورڈ کر دیا جائے گا. اسی کمیٹی میں اس بل پہ آپ ڈبیٹ ہوگا. اس کمیٹی کا جو ممبرز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کمیٹی کا جو پارلیمانی اسٹرینتھ ہے, جو پارلیمانی نمائنداز ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور ان ہی حقیقتوں میں ہم اس چیز جاتی ہے. پہلے بھی تنقید ہوتی رہی ہے حکومتوں پر, لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ صرف ایک پروسیجر کی بات ہو رہی ہے, جو پارلیمنٹری ایک پروسیجر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ توسیع دینا خود ادارے کے لیے درست ہوگا اور پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ قدم اٹھایا تھا جب جو ماضی کا جو پچھلے حکومت رہا ہے, ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا اس وقت کی صورت حالات کے مطابق. آج کا جو حکومت ہے, آج کے وزیر اعظم ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے مطابق ان کو یہ کام کرنا چاہیے. ہمارا جو ان کے لیے ایمفیسس ہے, ہمارا جو ان کے لیے مطالبہ ہے وہ کہ آپ نے پارلیمانی فورم کو, آپ نے جمہوری فورم کو اپنانا پڑے گا, آپ نے جمہوری راستہ کو اپنانا پڑے گا. اب غیر جمہوری طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ جمہوری طریقے سے یہ کام کریں گے تو حکومت کے لیے بہتر ہوگا, پارلیمان کے لیے بہتر ہوگا, عوامی کا ادارہ کے لیے بہتر ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نے اگر انکنڈیشنل سپورٹ اعلان کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک فل اسٹاپ اور ایک کاما میں چینج نہیں لے آ سکتی ہے. مگر اس کے باوجود ہم اپنا جو پالیٹکس از دی آرٹ آف دی پاسبل, تو جو پاسبل ہے ہم وہ لے کے اس پارلیمان کے لیے اور اس جمہوری نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی یہ تجویز تھی کہ جلد بازی نہ کی جائے, لیکن قومی ڈیفینس کمیٹی ہے, دونوں کا اجلاس آج ہو رہا ہے, اس کے بعد وہ کل بعد میں پیش ہو جائے گا, مقبول ہو جائے گا. کیا یہ جلد بازی نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2,
सुप्रीम कोर्ट ने एक तो पार्लियामेंट को जो तजवीज़ दी थी उसमें पर्स एंड प्रिविलेजेस के हवाले से दी थी, क्या वो चीज़ें भी इस बिल में तय होगी? आई एम श्योर कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जो हिदायत दिया है वो इसमें होगा अभी भी, एंड अगर इसमें नहीं है तो कमेटी स्टेज में ये जो भी आप कह रहे हो आया जाए। नहीं है कि आज कमेटी में जाएगा कल अप्रूव हो जाएगा? बिल्कुल जल्दबाजी है, बिल्कुल जल्दबाजी है। मेरा जोर तो था कि पार्लियामानी प्रोसीजर पे, और जो मैं अब आपके लिए ले सका हूँ वो पार्लियामानी प्रोसीजर ही है। बेहतर होता कि हम वो टाइम फ्रेम के मुताबिक जो पार्लियामान का तरीक़ाकार है हम वो अपनाएं, लेकिन हुकूमत का कोई जल्दबाजी है, हुकूमत का कोई जल्दी है, और हमारे बगैर भी ये बिल पास करवा सकते हैं, हमारे दिफा कमेटी को भेजने के बगैर भी पास करवा सकते हैं। तो इस सूरत हाल में, इस मौके पे जो मैं कर सकता था मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इस आर्मी एक्ट के पास होने के बाद एक और बिल आना है जो एहतसाब से मुताबिक है, उसमें भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे? एक दूसरी गुजारिश ये भी बता दें जो आपका एहतसाब के जो अमल है, एक सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, 10 का नहीं। जो एहतसाब का अमल है, जो नैब का मुसलसल जिस तरीके से नैब का शुरू दिन से लेके आज तक चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंसिस्टेंट पॉलिसी, वो उस दिन का पॉलिसी और आज दिन का पॉलिसी वही है कि नया कानून है, कि नैब एक डिक्टेटर का बनाया हुआ इदारा है, कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकते। तो जब आप कहते हो कि हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, ये तो एक गलत पेशी है इस पोजीशन का। कुछ हुकूमत हमारा बयानिया पे आ रहे हैं। जब हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस पास किया है जिससे उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को, बिजनेसेस को नैब के एम्बेड से आउट रखा है, तो मतलब हमारा वजीर आज़म और हुकूमत ये मान रही है कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चलती। हुकूमत ये भी आप सबके सामने दिख रहा है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है नैब से कि सियासी इंतकाम हो, कि नैब का काम सिर्फ ये हो कि अपोजिशन के जो नुमाइंदे हैं उनको उठाया जाए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। ना हमारा जुडिशरी का, ना हमारा फौज का, ना हमारा हुकूमत के लोगों का, ना हमारा ब्यूरोक्रेट्स का, ना हमारा बिजनेसमैन का, सिर्फ और सिर्फ हमारा अपोजिशन जमातों के साथ। तो इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरीके से बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते, मगर हम उम्मीद रखते हैं कि हम एक कॉम्प्रोमाइज पे रीच कर सकते हैं जहां हम नैब में कुछ तरमीमें लेकर आ सकते हैं। जो भी हम तरमीम लेकर आएंगे बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला होगा, मगर मैं समझता हूँ वो काफ़ी नहीं होगा जब तक हम इस नैब, जो कि एक गैर जमहूरी इदारा है, इंतकाम के लिए, सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया है, जिससे करप्शन का मुकाबला नहीं होता, जब तक हम इस नैब को नहीं बंद करते और एक नया निज़ाम नहीं लेकर आते जो सबके लिए एक निज़ाम हो, जिसके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सके कि ये सियासी इंतकाम हो रहा है, तो फिर हम करप्शन का मुकाबला कर सकते हैं। तब जब तक हम वो काम नहीं करते तो ये जो सिस्टम हमारा है, इससे तो करप्शन ख़त्म नहीं है। बिलावल साहब, मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था कि सरकारी मुलाज़मीन अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी करें और चले जाएं, लेकिन अब जो रवैया इख्तियार किया जा रहा आर्मी एक्ट की तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी को ताज्जुब नहीं हुआ? नून का ये मौक़िफ़ था, कई दफ़ा वो कह भी चुके हैं कि सरकारी मुलाज़मीन जो है अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी करें, एक्सटेंशन नहीं मिले वो चले जाएं, उसके बाद नेक्स्ट को मौका दिया जाए। मुझे नहीं पता अगर ये नून लीग का स्टैंस था या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा जो है वो रोजगार की बात करते हैं और तोसी की बात करते हैं। इनफैक्ट हमने इसके लिए लड़ा है, अदालतों में भी ब्यूरोक्रेट्स के तोसी के लिए लड़ा है और अदालतों हमारे खिलाफ फैसले दिए हैं। लेकिन अब ये कानून बन रहा है और इंशाल्लाह कानून में भी आइसोलेट हो जाएगा। कि जो आर्मी एक्ट है उस पर डिफेंस कमेटी आज बुलाई है और आप लोगों की जानिब से पीपल्स पार्टी की एक वाज़ेह स्टांस रहा है, किसी किस्म की कोई तरामीम सजेशन एक्स्ट्रा तरामीम आप जमा करवाएंगे? सॉरी, आर्मी एक्ट में बहस कमेटी में होनी है, पीपल्स पार्टी तरामीम देगी, बिल तो आप लोगों ने देख लिया। अभी ये बिल जो है अभी आप इधर आने से पहले मुझे पता चला है कि ये डिफेंस कमेटी बुला रहे हैं। इंशाल्लाह ये डिफेंस कमेटी का नोटिफिकेशन जब निकलेगा तो तब मैं मानूंगा कि बाकी ये डिफेंस कमेटी बैठेगा। उस डिफेंस कमेटी में शरी रहमान साहिबा भी होगी,
अफ्ताब मिरानी साहब भी होगा, जो माजी में आपको पता है क्या डिफेंस मिनिस्टर भी रहा है, और खुशी जुनेजो साहब भी होगा। उस कमेटी में दूसरे जो भी पार्टीज के लोग हैं वो भी होंगे। आई एम श्योर वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। आप अब 2 दफ़ा मैंने आप सबको जितना मैं कर सकता हूँ। थैंक यू। गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि तरमीमी बिल पर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता तो बेहतर होता।